आम सभा बिना बुलाए, देखिए आम सभा में निर्णय होना चाहिए था कि कौन तारीख को इलेक्शन होगा, और आम सभा में यदि जितने भी अकाउंट्स से 6 साल के अकाउंट्स पास होना चाहिए था, और निर्णय के बाद इलेक्शन में आम सभा में ही चयन होता कि इलेक्शन कमेटी में कौन रहेंगे, कौन कौन सदस्य रहेंगे, उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए था। इन्होंने 14/6/2018 को अपने कमेटी के लोग, वो भी कमेटी के परिपूर्ण लोग नहीं हैं, पूरे नहीं हैं, 4-5 आदमी डिसीजन ले लिए कि हमारे 28 तारीख को इलेक्शन होगा। इन्होंने 17 तारीख को लेके चिट्ठी पोस्ट किया है टाटा नगर रेलवे स्टेशन में, और हम लोग को मिला 18 तारीख को। 19 तारीख को फॉर्म लेना है, 20 तारीख को फॉर्म भरना है, 21 तारीख को नाम निकालना है, इस तरह किया। 28 तारीख इलेक्शन करना है, और 25 तारीख को वोटर लिस्ट को दर्शाया जाएगा कि 25 तारीख वोटर लिस्ट पहले दर्शाना चाहिए कितने कितने आदमी मेंबर हैं। और ये आम सभा जो ये 5 साल का ये बाईलॉ में लिखा हुआ था कि प्रतिवर्ष आम सभा करना है, लेकिन उन्होंने कभी आम सभा किया नहीं। एसडीओ के दबाव में जब हम लोगों ने कंप्लेन किया था तो इन्होंने आकर 2022 में एक आम सभा किया था, लेकिन आम सभा कोरम नहीं होने चलते हुआ ही नहीं। उसके बाद जो लास्ट इलेक्शन हुआ तो उस समय डिसीजन लिया गया था कि बाईलॉ का परिवर्तन होगा, क्योंकि बाईलॉ इन लोग के ऊपर में कोई है नहीं, ट्रस्टी वगैरह कुछ है नहीं जो इन लोग को देख रेख कर सके। तो एक बाईलॉ कमेटी बनी थी, बाईलॉ कमेटी ने बाईलॉ बना के दे दिया था, लेकिन उसको ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं किए। एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो कार्यकारिणी सदस्य हैं उनके बीच में आपस में ये लोग झगड़ा हुआ, 2 भाग हो गए। कमेटी जो इलेक्शन आम सभा में चुन के आए थे वो अलग हो गए। अलग होने के बाद जो आधा कमेटी उससे संस्था चलाए, दूसरा कमेटी को बाहर निकाल दिए। उनमें से एक वाइस प्रेसिडेंट था, उनको ऊपर केस कर दिए, उनको निलंबन कर दिए, निलंबन कर दिए, और इस तरह से गलत रवैया अपनाए हुए आज तक है। विभिन्न यहाँ के शिक्षक शिक्षिका के ऊपर भी उन लोग का त्रस्त है उनसे। यहाँ के जो हेडमास्टर थे अवनी कुमार दत्ता, उनको भी ये लोग को निकाल दिया। रिटायर जैसे हुआ तो तुरंत निकाल दिया, लेकिन रिटायरमेंट के और टीचर भी रखे हुए हैं, उनको जबरदस्ती निकाल दी, क्योंकि वो जानते थे कहाँ कहाँ लोग खामियां हैं, कहाँ गड़बड़ी किए हैं, उसका उजागर ये सोशल मीडिया में भी किए हुए हैं। और आप चाहेंगे तो आज भी बता सकते हैं कि क्या क्या लोग गलत क्या किए। आज देखा जा रहा है कि आप लोग गेट के बाहर धरने पर बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि चुनाव असंवैधानिक तरीका से हो रहा है। ये संवैधानिक हो, ये समाज की चीज़ है, ये किसी के बपौती चीज़ नहीं है, किसी के मेरी भी अतिरिक्त संपत्ति नहीं है। ये हम समाज बनाया गया था आपसी सहायता के लिए कि हाँ समाज बने, और सब बाद में ये स्कूल बना, कॉलेज बना, सब कुछ बन रहा है। तो लेकिन ये गलत तरीका से, संवैधानिक तरीके से 14 साल से जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, दूसरों को भी देना चाहिए। इलेक्शन सही तरीका से हो, गलत ढंग से इन्होंने और 64 मेंबर को डाल दिया है। लेकिन 2018 में जो चुनाव हुआ था 9/9/2018 में, उस समय 202 था, और हम लोगों ने जो नोटिस दिया है उसमें लिखा है, साफ लिखा है कि 31/3/2018 के सदस्य की सूची के अनुसार ये चुनाव हो रहा है। अचानक 247 कैसे हो गया? अभी आप लोग कितने देर तक धरने में बैठे रहेंगे? जब तक चुनाव रद्द ना हो, अब प्रशासन नहीं आए, प्रशासन आए, हम लोग न्याय मिले। ये जो कमेटी चला रही है ये पिछले 2018 इलेक्शन तक ट्रस्टी को मान रही है जी। 5 ट्रस्टी थे जिनका बहुत योगदान है, जिनका बनाया हुआ रूम से लोन भाड़ा भी कमा रहे हैं, और यहाँ हॉल का भी भाड़ा लगता 12,500 लेते हैं, वो भी उसका कोई हिसाब कहता नहीं। बाकी रूम भी जो दिया जाता भाड़ा में उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं। तो 2018 में जब इलेक्शन हुआ, उसमें जब 22 मेंबर का चुनाव हुआ, उसमें 2019 में ही विवाद शुरू हो गया, क्योंकि कुछ जो नए इसमें शामिल हुए, इन्हीं के लिए हुए आदमी, तो उनमें आपसी विवाद हो गया। तो अभी विवाद ये हुआ कि वो लोग खर्चा का ब्यौरा मांगने लगे, कहाँ क्या भाड़ा आ रहा है, कहाँ कुछ हो रहा, जो भी है आय व्यय लेन देन जो भी है। तो ये लोन उसको टारगेट किया निरंजन महापात्रा को। 2019 दिसंबर में एक झगड़ा हुआ यहाँ, जिसके चलते केस गया थाना में। थाना वाले बोले कि आपसी सहमति से इसको सुलझा लीजिए। उस समय मनोज ठाकुर जी थे वो सिद्धोड़ा थाना में, लेकिन इन्होंने उनका बात को नकारते हुए फिर एक बुद्धिजीवी लोन को बैठाए यहाँ पर, वो कोरोना के समय उन्होंने भी जो डिसीजन दिया उसको भी ये लोन उजागर नहीं किया। उसके बाद उसका केस को लेके सीजेएम कोर्ट में लोन करवा दी, उस पर वो बरी हो गया। उसके बाद भी ये लोन उसका मेंबर लिस्ट में नाम लिखा है निरंजन महापात्रा का, और उसके बगल में पेंडिंग लिख दी है। तो ये तो बहुत ही माने अन्याय है। अभी आप लोग क्या मांग है? मांग यही है कि चुनाव हो, लेकिन चुनाव का प्रक्रिया से हो, इतनी जल्दीबाजी में होने की ज़रूरत नहीं। जो मांग है समाज का, जो आजीवन सदस्य का 202 मेंबर में ही हो, जो 9/9/2018 में थे, उसमें अगर कोई बात है, कोई जीवित है, मृत्यु हो, उसका उजागर हो, क्लियरिटी हो,
और जो निष्पक्ष चुनाव हो, पहले आम सभा हो सर्वसम्मति से, फिर आय व्यय का ब्यौरा हो, फिर मेंबर लिस्ट दिया जाए बाकायदा। अभी तो मेंबर पहले नामांकन हो रहा है और 25 तारीख को मेंबर लिस्ट दे रहे हैं। तो बताइए 25 तारीख को मेंबर लिस्ट लेकर 28 तारीख को किसके पास आप जाएंगे कि हमको वोट दीजिए या ना दीजिए, जो भी बात।